नमस्कार, मैं रूपनारायण संजय मयूर टाइम्स न्यूज़ और आज आपको लेकर चलता हूं कोटा की धरती पर और उस स्वर्ण नगरी न्यू सराफा मार्केट। और आज मैं आपको मिलाने वाला हूं एक अतिथि के रूप में। हमारे साथ है न्यू सराफा मार्केट के अध्यक्ष रमेश संजय सोनी जी से। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार जी। सर, मेरा प्रश्न ये है कि आज आप यहाँ पर किस पद पर हैं? मैं यहाँ गत 8 साल से अध्यक्ष पद पे हूँ और मेरा सदस्यता तकरीबन 2005 से है इस मार्केट में, और कार्यकारिणी जो अभी 2.5 साल से है दूसरी कार्यकारिणी बन के आई। तो अध्यक्ष पद के कार्य क्या क्या होते हैं? अध्यक्ष पद के कार्य आपके मीटिंग में आहूत कराना, मीटिंग में अध्यक्षता करना, मेंटेनेंस अगर वो हमारा मंत्री महोदय और सब कार्यकारिणी कहती है तो उस पर देखरेख करना, प्रॉपर्टी की देखरेख करना, आय व्यय का पैसा इकट्ठा करना, आपके ऑडिट करवाना कुछ अध्यक्ष महोदय से। ये हमारी जो कि पूरे मार्केट की समस्या का समाधान करना, ये हमारी पूरी जिम्मेदारी होती है। और कोई बाहर के व्यापारी भी आती है उनको संतुष्ट करना, अगर कोई मार्केट में कोई भी प्रकरण हो जाता है या चोरी चकारी का, उसमें सहयोग करना, प्रशासन के साथ सहयोग करना, ये सारी जिम्मेदारी अध्यक्ष की भी है, मंत्री की भी है, कार्यकारिणी की भी है। सर, इसकी चुनाव प्रक्रिया का क्या रहता है? इसकी चुनाव प्रक्रिया के रहता है कि 2 साल में चुनाव होते हैं इसके, ठीक है। लेकिन चुनाव अभी जो ये लोग जो वार्तालाप कर रहे हैं कि आम सभा कराओ, फलाना कराओ, ढेका कराओ, ये कराओ, वो कराओ, हमें कहीं से कहीं तक आपत्ति नहीं है आम सभा कराने में, चुनाव कराने में। सबसे बड़ी आपत्ति ये है कि हमारी कार्यकारिणी ने एक निर्णय लिया है कि किसी भी प्रकार का किसी भी सदस्य के ऊपर संस्था का बकाया होगा उसकी बात नहीं सुनी जाएगी बिल्कुल। क्यों कि संस्था मेंटेनेंस भी मांगती है, संस्था लाइट का भी खर्चा है, संस्था का पानी का भी खर्चा है, मूल सुविधा का भी खर्चा है, गार्ड का भी खर्चा है। जब पैसे रोक लेंगे मेंटेनेंस के, या आप 300 रुपये महीना मात्र ये लोग नहीं दे सकते, तो फिर एक मिनट। दूसरी बात सर, मेरा प्रश्न ये है कि अभी तक कितने सदस्यों का आपका जो शुल्क है वो बकाया चल रहा है? तकरीबन आपके कम से कम 80 सदस्यों का 80 दुकानों पर बकाया है, और मोटा मोटा ये नहीं 2-4 हज़ार रुपये टोटल। मैं नाम भी बताऊंगा आपको, आज मैं आपको नाम भी बताऊंगा। टोटल 20 लाख बाकी है। 20 रखाव 300 रुपये महीने के बावजूद 20 लाख रुपए बाकी है। तो समिति ने इसके लिए क्या निर्णय लिया है? समिति ने इसके लिए ये निर्णय लिया है, कार्यकारिणी ने, जब तक रख रखाव इनका या बैनर का किसी प्रकार का बकाया होगा और वो व्यक्ति हमसे कहेगा ये काम करें, हम उसकी बिल्कुल नहीं सुनेंगे। उसकी सुनेंगे जो समय पे रख रखाव और समय पे हमारा खर्चा मेंटेनेंस देता, उसकी सुनेंगे हम। दूसरी बात, मेरे पास एक हाई कोर्ट का स्टे है, इनको अभी जानकारी नहीं है, इन्हें भयभीत कर रहे हैं बाज़ार में। ये हाई कोर्ट का स्टे है, इसमें मैं खुद स्टे लेके आया हूँ हाई कोर्ट का। उधर दिखाएं आप मीडिया को। ये हाई कोर्ट का स्टे खुद मैं लेके आया हूँ। भूतपूर्व मंत्री साल हो गए, वो कहते कि स्टे लगा हुआ है, हम दस्तावेज कैसे दे दे? जब स्टे लगा हुआ है महाशय, तो मैं आपको प्रॉपर्टी के और एक चुनाव कैसे करा दूँ, आप बताओ मेरे को। ये अकाउंट दोनों बैंक अकाउंट लॉक है, ये स्टे लगा हुआ बैंक ऑफ इंडिया, यूको बैंक। आज जो 6 मेंबर जो पन्ना छाप के नहीं आम सभा की बात कर रहे हैं ना, उन पे ये बकाया 300 रुपये तो महीने से। देखो महेश शर्मा। यस। दूसरी बात, अभी भी आपने देखा होगा मार्केट में काम चल रहा है, सुचारू रूप से हम काम करा रहे हैं, और 80% 70% व्यापारी मुझ पर विश्वास करते हैं, और 80-70% व्यापारी विश्वास करते हैं। उस हिसाब से मुझे करीबन 1.5 महीने में 5 लाख रुपए दे चुके रख रखाव के। लेकिन ये कुछ लोग हैं, ये रख रखाव नहीं देते। इन्होंने तो ये सोच रखा है कि बाजार जाए गट्टे में, हमें कोई नहीं मतलब नहीं है।
मात्र 25 मिलीग्राम सोना 1 महीने में खर्च नहीं कर सकते ये लोग। सर्राफे की दुकान लेके बैठे, ये विपक्ष है और कोई बात नहीं है। बाजार सुचारू रूप से चल रहा है। सर मेरा एक प्रश्न आपसे ये है, अंतिम प्रश्न है ये सबसे, किसी भी तरह से हम समन्वय की नीति को अपनाएं और हर व्यापारी को समझाएं ताकि हमारी जो सुचारू व्यवस्था है, क्योंकि बहुत बड़ा परिसर है, इसमें हमें हर व्यापारी की ज़रूरत पड़ती है। तो अब आने वाले समय में आप व्यापारियों से क्या कहना चाहेंगे सर अंतिम बार? आने वाले समय में व्यापारी से मैं यही कहूँगा कि जो मार्केट मैंने संभाला है, हाँ, वो मार्केट सुचारू रूप से चल रहा है और चले। हर सुविधा मिल रही है व्यापारियों को। और ये व्यापारी भी जानते हैं कि रमेश सोनी रात के 11:30 बजे भी आता है देखने और सुबह 8 बजे भी आता है। तो सर अपन समन्वय की नीति को किस तरह से निभाएंगे, क्योंकि परिवार में हर तरह के सदस्य हैं, तो आप इसके लिए आगे क्या प्रयास करोगे? मेरा सभी सदस्यों से ये मेरा वादा है, सुचारू रूप से बाज़ार चलेगा। सारी सुविधाएं जो बाज़ार में है वो दी जाएगी। मरम्मत का कार्य चल रहा है, दीपावली की तैयारी डेकोरेशन की चल रही है। चाहे वो व्यापारी जो विपक्ष है, चाहे पैसा दे या नहीं दे, लेकिन जो निर्णय कार्यकारिणी ने लिया है कि जब तक वो रख रखाव है मेंटेनेंस से किसी प्रकार का पैसा नहीं देंगे, तब तक हम उनकी बात बिल्कुल नहीं सुनेंगे, चाहे वो कहीं भी जाएं। ये मेरा संतुष्ट जवाब है। बाज़ार सुचारू रूप से ही चलेगा। ये स्वर्ण मार्केट एक बहुत बड़ा मार्केट है, कोटा की धरती नहीं, हाड़ौती की धरती के, राजस्थान की धरती पर। तो इनका ये जो कहा गया है कि सबके सहयोग से ही ये संस्थाएं चलती है, तो मेरा भी कहना यही है कि सभी सहयोग करें ताकि इसका मेंटेनेंस, रख रखाव, डेकोरेशन आपके सुचारू रूप से चलती रहे और इस न्यू सराफा मार्केट की शोभा बढ़ती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।